वेरी नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। आप लोग साइंस को थॉरली एंजॉय कर रहे हो और अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। इस विश्वास के साथ आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स। जैसे हमने पढ़ा कि साइंस जो है ये हमारे पास नॉलेज रहता है अबाउट नेचुरल प्रोसेसेस, और वो नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हमें साइंटिफिक एटीट्यूड चाहिए। अगर साइंटिफिक एटीट्यूड है तो फिर जब हम अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए तो हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स रहते हैं। हम उन साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके ही एक कंप्लीट नॉलेज नेचुरल प्रोसेस के बारे में ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं। तो हमारे पास सबसे पहले साइंटिफिक मेथड्स में ये स्पेकुलेशंस एंड कंजक्चरिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। दोनों क्या रहते हैं, स्पेकुलेशन होता है कि ओपिनियन बनाना विदाउट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड कंजक्चरिंग का मतलब होता है कि गेस करना विदाउट, हम कहते हैं कि प्रूफ और एविडेंस। और क्योंकि साइंस में हम लोग से कहते हैं पहले अपने आइडिया को एमर्ज करते हैं, वो आइडिया फिजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बाद में जब हम उसके ऊपर अपना साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे पता चलेगा। तो साइंटिफिक मेथड्स का मतलब ये है कि हम लोग जो कंजक्चर या जो स्पेकुलेशन हमारी है उसको एक्वायर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या करें, प्रोसेस करें नेचुरल प्रोसेस को समझने के लिए, और फार्मुलेट करें बड़े सारे लॉ जो उस नेचुरल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है साइंटिस्ट की टू स्टडी नेचुरल प्रोसेसेस एंड फार्मुलेटिंग लॉज ऑन व्हिच दीस प्रोसेसेस गो इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड्स। इन साइंटिफिक मेथड्स में जो जनरली मेथड्स आते हैं वो क्या आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशन कैसे होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस विद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, विद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें एरर मिनिमम हो, कि जो वेरिएबल्स हैं मेजोरिटी में वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख के इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वर्क किया जाए ताकि हमारे पास एरर जो है वो मिनिमम आए। फिर उसके बाद होता है कि स्टडी दीज ऑब्जर्वेशंस, कि उन ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया जाए, एंड लॉजिकल बिहेवियर क्या है उसके पीछे, लॉजिकल बिहेवियर क्या है उसके पीछे वो स्टडी किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। ये दोनों अप्रोच क्या होती हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि वर्ड्स मीनिंग की जो हमारी प्रॉब्लम है उसका नॉलेज हमें कंप्लीट होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जो हम गेस करेंगे उसको थ्रू सर्वे स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स उसको क्या करें, प्रूव करें। हमारे पास क्वालिटेटिव में मेन नॉलेज को एक्वायर करने के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेन तरीका वो होता है इंटरव्यू करके, जहां हमारे पास एंथ्रोग्राफी होती है। एंथ्रोग्राफी का मतलब होता है कि उस समाज में जाए, रहा जाए 6 महीने, फिर नॉलेज एक्सटेंड किया जाए। जहां हमारे पास आता है डिस्कोर्स एनालिसिस, कि वो जो लोग हैं आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं उसकी स्टडी की जाए, दैट्स क्वालिटी का मतलब है कि इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम सर्वे करके स्टैटिस्टिकल डेटा ग्राफ बना के, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके, या कंटेंट एनालिसिस करके, कि जो हमारे पास कंटेंट थी वो कलेक्ट किया एज ए डेटा, फिर उसको एनालाइज किया, ऐसी स्टडी की जाए कि जो मैंने ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया है और उसके पीछे लॉजिकल बिहेवियर ढूंढा कि ऐसा क्या हो रहा है इसके पीछे, और वो जो बिहेवियर हमने ढूंढा है वो बड़े वेल प्लान्ड नॉलेज के अनुसार ढूंढा है, कि ऐसे सुपरफ्लूस तरीके से नहीं ढूंढा है। उसके बाद हमारे पास आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास लॉजिकल बिहेवियर है उसके ऊपर एक हिपोथेसिस देना, एक इंटेलिजेंट गेस देना, या एक थ्योरी देना कि ऐसा ही हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन का मतलब रहता है कि जो हमने थ्योरी दी थी
कि उसके ऊपर हमारा जो वर्क हुआ है वो मैच करता है कि नहीं करता है, कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो आया कि नहीं आया जो हिपोथेसिस में, और जो हमने नहीं सोचा था कि वो भी आया कि नहीं आया। जैसे सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये थ्योरी थी ये 2-4 बातें होंगी, तो जब हमने उसकी स्टडी की क्या वो 2-4 बातें हैं, और जो हमने अपनी थ्योरी में बताई थी उसके अलावा कौन सी बातें हैं, उसे कहते हैं कि थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस क्या है। फिर हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमने मॉडलिंग दिया था वो वेरीफाई हुआ है या फाल्स हुआ है, और फाल्स होगा तो फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, एक नया मॉडल देंगे, उसके ऊपर थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करेंगे तब तक जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाए। हमारे पास सबसे पहले, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो साइंटिफिक मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें जो हमारे पास कोई भी थ्योरी रहती है वो फाइनल थ्योरी नहीं रहती है। नो थ्योरी इज फाइनल, नो थ्योरी इज फाइनल। जो आज की थ्योरी है वो कल उसमें बदलाव हो सकता है, कल को उसको जुटलाया भी जा सकता है। ऐसे ही नो हमारे पास अथॉरिटेटिव कमेटी और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन अमंग्स द साइंटिस्ट। हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं उसमें कोई भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है, जहां ग्रुप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विच इज अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल मीन कि जो भी हमारे पास थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है, तो ये नहीं है कि किसी कमेटी ने, किसी जूरी ने या किसी साइंटिफिक एसोसिएशन ने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। क्योंकि हमें पता है कि जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस इज ए डायनामिक सब्जेक्ट। डायनामिक सब्जेक्ट का ये मतलब होता है कि इस पे जो फोर्सेस हैं या इस पे जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है। तो आज का जो नॉलेज है कल में आके जुटलाया भी जा सकता है, क्योंकि जो हम लोग नेचुरल नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नेचुरल प्रोसेस के बारे में एक्वायर करते हैं, वो हम में क्या करता है कि हम उस नॉलेज को यूज करके, जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है उससे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस को, और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये नॉलेज हमारे काम आता है लेटर ऑन, जब हम अपनी सोसाइटी में बेटरमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, नेचर्स के लिए करते हैं। अगर हम इस पूरे नॉलेज को एक स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे स्कॉलर्स करते हैं, और स्कॉलर जो करते हैं वो बेटर सोसाइटी के लिए, उनका ये जो हमने तरीका बताया साइंटिफिक मेथड्स, वो इस तरह से रहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन रहती है, सबसे पहले जो है हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, फिर उस ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चन का मतलब होता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का मतलब मान लो सोलर सेल है, तो सोलर सेल की एफिशिएंसी जो है 25% to 50% के बीच में, तो हमने ऑब्जर्व किया कि सोलर सेल एक नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इस मैक्सिमम इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जब हमने देखा इसकी एफिशिएंसी कम है तो क्वेश्चन आता है क्यों कम है, प्रॉब्लम मिल गया हमें। अब जब क्वेश्चन आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने का मतलब होता है कि बाकी लोगों ने जो उसके ऊपर स्टडी कर रखी है, पेपर बना रखे हैं, उसको स्टडी की जाए। जब रिसर्च करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक हिपोथेसिस करते हैं, जब उसको हिपोथेसाइज करते हैं, हम एक अपना इंटेलिजेंट गेस देते हैं कि ये हो सकता है। जब इंटेलिजेंट गेस होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ड्रग डिजाइन करते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर जो हमारी हिपोथेसिस उसको वेरीफाई करते हैं, टेस्टिंग द हिपोथेसिस, कि जो हमने इंटेलिजेंस गेस किया था या जो थ्योरी दी थी वो सही है कि नहीं है। ये इसको एक्सेप्ट भी हो सकती है, जो हमारी थ्योरी थी वो रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, ड्रा कंक्लूजन, फिर हम उसमें
निर्णय निकालते हैं कि ये चीज रही होगी। जब वो निर्णय आ जाता है फिर हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं, वो पब्लिक हो जाता है। फिर उसको ज्यूरी जो कमेटी रहती है साइंटिस्ट की वो उसको टेस्ट करती है, अगर उसमें एक्सेप्टेंस मिल जाए तो वो पेटेंट हो जाता है। फिर किसी कंपनी में जाके फिर उस पर वर्क होता है और फिर न्यू जो डिवाइस होता है वो हमारे पास आ जाता है। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने के बाद ये फिर वापस नई हिपोथेसिस के ऊपर आता है, फिर वापस ये प्रोसेस होती है और ये हिपोथेसिस चलती रहती है हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जब तक हमें एक बेटर सोल्यूशन ना मिल जाए और हमारा जो है नई जनरेशन के लिए, हमारे लिए एक नया थ्योरी, नया कंसेप्ट उस समय तक के लिए आ जाए जब तक वो नया आदमी उसमें भी अपना क्वेश्चन डाल के उसको और सिद्ध ना कर दे, अपने थीसिस को या अपने हिपोथेसिस को प्रूव ना कर दे, अपने इंटेलिजेंट गेस को ना ले आए। तो इस विश्वास के साथ कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं आपने इसको एंजॉय किया होगा और आप ऐसे पढ़ते रहिए। मैं पुनः आऊँगा न्यू टॉपिक के साथ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माई गुदीप हिंदुस्तानी चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन in order to get notification whenever I upload my new video. Thank you.